ये है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वो हिस्सा जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खोलने जा रहे हैं। ये न्यू भाऊपुर से लेकर न्यू खुर्जा स्टेशन के बीच में जो नई लाइन डाली गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। 351 किलोमीटर लंबी ये लाइन तैयार हो गई है। ये दोहरी लाइन है और खास बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 तारीख को या 29 दिसंबर को इस सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। यानी यहाँ पर विधिवत मालगाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी। इसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो ये होगा कि कानपुर से लेकर दिल्ली के बीच में जो ट्रेनें आती हैं, ये सेक्शन सबसे ज्यादा बिजी माना जाता है। तो मालगाड़ियां अलग हो जाएंगी, पैसेंजर गाड़ियां अलग चलेंगी। ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो यहाँ से हम कह सकते हैं दानकुनी तक जाता है और इसका पूरा प्लान है। अगर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो 1856 रूट किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये सोननगर दानकुनी जो कि पीपीपी मोड में बनाए जाने की बात कही जा रही है उसको इंक्लूड करके इस सेक्शन की लंबाई है। और ईडीएफसी कहाँ से शुरू होता है तो लुधियाना के पास में साहनेवाल से ईडीएफसी की शुरुआत है और पंजाब होते हुए ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होता हुआ पश्चिम बंगाल में दानकुनी में खत्म होगा। मतलब रेलगाड़ियां टाइम टेबल तरीके से चले। और दूसरी तरफ क्या है, वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर जो कि दादरी को भी कनेक्ट करेगा। दादरी से लेकर जो कि उत्तर प्रदेश में, वहां से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बीच में एक तरीके से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बिछाया जा रहा है जिसको वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहा जा रहा है। और अगर हम बात करें जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसकी बात करते हैं तो प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। 351 किलोमीटर लंबा न्यू भाऊपुर जो कि कानपुर के पास में है, न्यू खुर्जा जो कि एक तरीके से अलीगढ़ के पास में है, तो उस सेक्शन को ओपन कर दिया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं 29 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और एक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बनाया गया है प्रयागराज में जो कि पूरे के पूरे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को कंट्रोल करेगा। यानी एक जगह से बैठकर ही मालगाड़ियों का संचालन किया जा सकता है। तो वो जो बड़ा सा सेंटर बनाया गया उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो पूरा सेक्शन है ईडीएफसी का जिसका उद्घाटन किया जा रहा है न्यू भाऊपुर से न्यू खुर्जा के बीच में 351 किलोमीटर लंबा है और इसकी जो लागत आई है 5750 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इस सेक्शन को वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है। यानी वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा मिला है उससे फंड किया गया है। और यहाँ पर जो स्टेशन है, अगर हम स्टेशनों की बात करें तो भाऊपुर और इसी तरीके से हम कह सकते हैं अचलदा, एकदिल, बदन और मकनपुर, तुंडला, हाथरस, इस तरीके से स्टेशन है जिनसे ये लाइन गुजरेगी। और ये लाइन जहां जहां से होकर जा रही है वहां पर हम कह सकते हैं कि अलीगढ़, खुर्जा, फिरोजाबाद और आगरा जैसी जगहें पड़ रही हैं। और इसमें 19 मुख्य पुल हैं, साथ ही साथ 414 छोटे छोटे पुल हैं, 7 रेल फ्लाईओवर हैं जिनको तैयार कर लिया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जल्द ही मालगाड़ियों के लिए ओपन कर दिया जाएगा और इसका पहला हिस्सा एक तरीके से राष्ट्र के नाम समर्पित किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के भी एक हिस्से को खोला जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की प्रोग्रेस क्या है, पूरी योजना क्या है, कहां कहां से होकर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जा रहा है, ये सब बता रहे हैं चेयरमैन रेलवे बोर्ड वीके यादव जी। सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहे हैं वो। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में इस साल बहुत बड़ी सफलता मिली। ये जो आप ग्रीन, ये भावपुर से खुर्जा और रेवाड़ी से मदार, भावपुर खुर्जा 351 किलोमीटर और रेवाड़ी मदार 306 किलोमीटर।
इस काम को पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है। ये कमीशन हो गया है सिस्टम, इस पे ट्रायल के लिए ट्रेनें चलने लगी हैं। सिग्नलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रैक, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। प्रयागराज में इसका सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट हो गया है और पहली बार देश में एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम लगा है जिसमें एक सेंट्रल लोकेशन से, प्रयागराज से पूरे ईस्टर्न कॉरिडोर के सारे ऑपरेशंस, चाहे वो सिग्नल का ऑपरेशन हो, चाहे पॉइंट एंड क्रॉसिंग का ऑपरेशन हो, चाहे ओएचई के किसी भी सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन हो, सब कुछ एक कंट्रोल सेंटर में बैठ के किया जा सकता है। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो स्टेशन होंगे, वहां पे जो भी स्टेशन मास्टर होंगे, उनका काम केवल स्टेशन का रख रखाव होगा। जहां तक ऑपरेशन का संबंध है वो पूरा ही सेंट्रल कंट्रोल से होगा। और ये जो हमको एक सफलता मिली सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम लगाने के लिए भारतीय रेल में, इस सफलता के और इस अनुभव का फायदा लेके हमने अब ये निर्णय लिया है कि आने वाले 3 सालों में 2024 तक हम जो गोल्डन ट्रेल है और गोल्डन डायगोनल है उस पे सेंट्रल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाएंगे, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लगाएंगे और टिकास लगाएंगे, दैट इज ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। और ये सिस्टम लगते हुए मॉडर्नाइजेशन में एक क्वांटम जंप भारतीय रेलवे को मिलेगा। और जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन डायगोनल जिसपे 60% ट्रैफिक चलता है, उसमें जो ट्रेन ऑपरेशन है उसकी एफिशिएंसी सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। और ये हमने पिछले साल इस पे एक निर्णय लिया, जो हमको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जो हमको अनुभव मिले और जो सफलता मिली उससे उत्साहित होके, और आने वाले दिनों में हम अपने जो रेलवे का नेटवर्क है उस पर फेज्ड मैनर में इसको मॉडर्नाइज करेंगे। ये जो ब्लू पैच दिख रहे हैं ये मार्च 21 तक कंप्लीट हो रहे हैं, बिल्कुल एडवांस स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, टेस्टिंग चल रही है, मार्च 21 तक कंप्लीट होंगे। सो पहली बार इस साल में कोविड होते हुए भी हमने 40% नेटवर्क, 2843 किलोमीटर का टोटल नेटवर्क है, उसमें से करीब 1168 किलोमीटर मार्च 21 तक हम कमीशन करने जा रहे हैं। 40% नेटवर्क कमीशन करने जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि पालनपुर में 3 पोर्ट कनेक्ट हो जाएंगे, कांडला, मुंद्रा, पिपावा। सो ये पालनपुर में मार्च 21 तक कनेक्ट हो जाएंगे और दिसंबर 21 तक ये जो ब्लू पैच है, दादरी रेवाड़ी, येलो पैच मार्च 21 तक कंप्लीट हो रहा है और ब्लू पैच दिसंबर 21 तक कंप्लीट हो रहा है। येलो पैच मार्च 21, ब्लू पैच दिसंबर 21। दिसंबर 21 तक ये पूरा सेक्शन अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न कॉरिडोर में सुजातपुर एक जगह है, सुजातपुर से लेके भावपुर, खुर्जा, दादरी, रेवाड़ी, मदार, पालनपुर, ये पूरा एक कंटिन्यूअस सेक्शन कमीशन हो जाएगा और जिसपे फ्रेट ट्रेनें चलने लगेंगी। कानपुर खुर्जा का जो 351 किलोमीटर का सेक्शन हम कमीशन कर रहे हैं, जिसको ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे इसका आने वाले, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि कानपुर खुर्जा का जो सेक्शन है ये भारतीय रेल का सबसे बिजी सेक्शन है, बिजिएस्ट सेक्शन है। और जस्ट आपको एक मैं डेटा देना चाहूंगा कि इस सेक्शन में एक तरफ से ईच वे 115 ट्रेनें चलती हैं। उस 115 ट्रेनों में 55 ट्रेनें पैसेंजर होती हैं और 60 ट्रेनें फ्रेट की होती हैं। जैसे ही कानपुर खुर्जा में हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कमीशन हो गया है और इस पे हम फ्रेट ट्रेनें चलाने लगेंगे, तो ये जो 60 फ्रेट ट्रेनें इस सेक्शन में चल रही हैं वो फ्रेट कॉरिडोर पे चली जाएंगी और जो 55 पैसेंजर ट्रेन चल रही हैं उनकी पंक्चुअलिटी में बहुत इंप्रूवमेंट होगा और हम और ज्यादा पैसेंजर ट्रेन इस सेक्शन पे चला पाएंगे। और जो फ्रेट कॉरिडोर में 60 फ्रेट ट्रेन चला रहे हैं उसमें हम उतने ही और ज्यादा, उससे भी ज्यादा फ्रेट ट्रेन और ऐड कर सकते हैं। सो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक बिल्कुल गेम चेंजर होगा दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता रूट के लिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एडवांस प्लानिंग करी हुई है कि जिसमें हम दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता को 160 पे अपग्रेड कर रहे हैं, मार्च 24 तक करके चल रहे हैं कि उसी समय के आसपास जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो प्राइवेट ट्रेन का ऑपरेशन करना चाहते हैं उसी समय के आसपास वो ट्रेनें भी आनी शुरू हो जाएंगी। जो टारगेट है वो अप्रैल 23 से है। तो इस तरह से एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग करके इस साल में जो एक विजन बनाया गया भारतीय रेल के लिए, मुझे कि आने वाले दिनों में इससे काफी फायदा होगा।
जो ग्रे पैच दिख रहे हैं वो जून 22 तक पूरा होंगे, जिसमें कि खुर्जा लुधियाना है और पालनपुर से जेएनपीटी है और बीच का एक सेक्शन है सुजातपुर से दीनदयाल उपाध्याय। सुजातपुर से दीनदयाल सेक्शन है जिसमें चाइनीज एक कंपनी थी जो सिग्नलिंग का काम, प्रोग्रेस अच्छा नहीं था तो उनको टर्मिनेट किया गया था। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत ही कम समय में डीएफसी ने नया कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर लिया है और उसको एक कॉन्ट्रैक्ट नई कंपनी को मिल गया है और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। तो जो थोड़ा सा एक समय की थोड़ी दिक्कत हुई थी उस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की वजह से, वो समय पूरा कर लिया जाएगा और जून 22 का जो ओरिजिनल टारगेट था पूरे डीएफसी को कंप्लीट करने के लिए, जून 22 तक डीएफसी कंप्लीट हो जाएगा। कोविड की वजह से हमें थोड़ी दिक्कत जरूर आई है, लेकिन जिस तरह से डीएफसी के अधिकारियों ने एक तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है, ये हम जून 22 तक कंप्लीट करेंगे। और यही हम कहना चाहेंगे कि ये 2020 का साल जो कि एक मुश्किल भरा साल था, लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट साबित हुआ। ये जो चार्ट है इसमें बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, जो लेफ्ट साइड का चार्ट है वो बताता है कि अप्रैल से नवंबर तक पिछले 5 सालों में कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था। और ये खाली चार्ट ये बताना चाहते हैं हम कि इस साल कोविड होते हुए भी अप्रैल से नवंबर में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हुआ है वो पिछले साल से भी ज्यादा हुआ है। तो ये दर्शाता है कि कोविड के चैलेंजिंग टाइम में भी हमारे डीएफसी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके प्रोजेक्ट में पिछले साल के मुकाबले भी ज्यादा तेजी लेके आए। और जो राइट साइड का चार्ट है वो दिखाता है, अगर आप ध्यान से देखें, जो इसमें ग्रीन सेगमेंट है वो लैंड एक्विजिशन दिखाता है और जो ब्लैक सेगमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंडिचर दिखाता है, कॉन्ट्रैक्ट में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। ग्रीन जो बार है वो लैंड एक्विजिशन दिखाता है, लैंड एक्विजिशन में कितना खर्चा हुआ, और ब्लैक बार दिखाता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में कितना खर्चा किया आपने। और जो लास्ट में ब्लैक और ब्लू है, ब्लैक वो दिखाता है जो खर्चा हो चुका है और ब्लू वो है जो हम अगले 3 महीनों में जनवरी फरवरी मार्च में एंटीसिपेट कर रहे हैं। तो जो इस साल हम एंटीसिपेट कर रहे हैं वो पिछले साल से काफी ज्यादा एंटीसिपेट कर रहे हैं और नवंबर तक भी हम पिछले साल से ज्यादा कर चुके हैं। लेकिन ये चार्ट ये दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट 2009 में शुरू हो गया था, लेकिन अगर आप देखेंगे कि लैंड एक्विजिशन इसका 2015-16 और 2016-17 में सबसे ज्यादा लैंड एक्विजिशन हुआ। तो जो लैंड एक्विजिशन का एक इशू था वो 2016-17 में आके काफी हद तक इसकी समस्या सॉल्व हुई और उसके बाद से आप देखेंगे 17-18, 18-19, 19-20 जो कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपेंडिचर था, जो प्रोग्रेस ऑफ फिजिकल वर्क था, वो हर साल बढ़ता गया और 2020 एक ऐसा साल था जिसमें कि एक फिनिशिंग टच देके कॉरिडोर की हिस्ट्री में एक ये स्वर्णिम वर्ष साबित हुआ और इसमें हम 40% नेटवर्क कमीशन कर पा रहे हैं और 60% नेटवर्क 2 फेज में, एक फेज दिसंबर 21 में और एक फेज जून 22 में करेंगे। तो ये हम आपके माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की प्रगति इस समय काफी अच्छी है और जो जून 22 का टारगेट है उसको हम पूरी तरह से पूरा करने वाले हैं।